डियर फ्रेंड्स, कैसे हो? होप कि आप सब इस कोविड-19 के दौरान सभी अपने घर में अंदर सकुशल होंगे। आज हम अपना नया टॉपिक लेकर आए हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट द Yes, टॉपिक। dear students, today we will discuss about colligative properties. Before starting this colligative properties, suppose we have a container or vessels in which a solvent and plus solute is mixed, then a solution is formed. But you know, the properties of this solution always depends on the नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे ही सोल्यूट पार्टिकल्स की संख्या या एटम्स, आयॉन्स, मोल फ्रैक्शंस, मोल्स, इनकी संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे इनकी प्रॉपर्टीज भी बढ़ती जाती है। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि सच टाइप ऑफ properties of a solution which always depends upon the number of solute particles. They may be number of atoms, number of ions, number of mole fraction, or number of moles in per unit volume. So we can say colligative properties always depends on the number of particles of the solute, but does not depends upon the nature of the solute particles. ये solute particles की नेचर पे कभी भी डिपेंड नहीं करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि colligative properties केवल और केवल solute particles की संख्या के ऊपर डिपेंड करती है, जबकि सोल्यूट पार्टिकल्स की नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। तो टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर 4 टाइप्स। नंबर 1, that is relative lowering in vapor pressure. Second, elevation in boiling point. Third one, depression in freezing point. And last one, that is osmotic pressure. These are 4 types of colligative properties. relative lowering in vapor pressure, यानी कि जब कैसे वेपर प्रेशर में कमी आती है उसके लिए हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन के। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूट के कारण से कैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर मिला देते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट कैसे कम हो जाता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये 4 प्रकार के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। लेकिन याद रखिएगा, दी प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल फॉर, we can write here only for dilute solutions and the solute is non-volatile solid. There are 2 conditions of these colligative properties. Such type of properties applicable only for dilute solution and
solute is non-volatile solid. यानी it is not applicable for concentrate solution and the non-volatile liquid solute के लिए भी ये लागू नहीं होगी। इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सबसे पहला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको समझने के लिए हम एक वेसल्स लेते हैं और इस वेसल्स में यहाँ पर केवल और केवल सॉल्वेंट लेते हैं। द सॉल्वेंट शुड बी वोलेटाइल। क्या किया, एक सॉल्वेंट लिया जिसे हम नाम दे देते हैं ए। इस सॉल्वेंट को इस वेसल्स में लेकर के जब इसमें कुछ सोल्यूट पार्टिकल्स जो कि नॉन वोलेटाइल है मिक्स किया जाता है, तो आपने देखा जब सॉल्वेंट होगा तब यहाँ पर केवल और केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स यहाँ वेपर के रूप में होंगे। तो हम ये कह सकते हैं सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जब यहाँ होंगे तो वेपर बनेगा और वेपर के कारण से यहाँ चारों तरफ सरफेस के ऊपर क्या करेगा, प्रेशर डालेगा। अब जब इस प्रेशर को हम दे देते हैं यहाँ P A नोट, यहाँ P नोट ए क्या है, P नोट ए इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर solvent, right? Now mix some solute in it which is non-volatile in nature. जैसे ही आप इसमें solute डालेंगे डेफिनेटली एक सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन जिसमें कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है और वोलेटाइल सॉल्वेंट है। मान लेते हैं जैसे ही आप सोल्यूट डालेंगे सोल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को यहाँ पर रोकने का प्रयास करेंगे, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर जो भी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जाएंगे वो कमी आएगी। कमी आएगी तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर बनेगा वो वेपर प्रेशर उसको हमने कहा PA। तो हम यहाँ लिख देते हैं PA, इधर लिख देते हैं PA इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, PA नोट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, PA जो कि सॉल्यूशन में बनता है, सॉल्यूशन में पार्टिकल्स जो कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं वो कम क्वांटिटी में जाते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही किसी सॉल्वेंट में सोल्यूट पार्टिकल जो कि नॉन वोलेटाइल हैं वो मिलाया जाता है और यदि कोई सॉल्यूशन बनाया जाता है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की कंपैरिजन में कम हो जाता है। नाउ अकॉर्डिंग टू Raoult's law, according to Raoult's law, P naught PA is directly proportional to neta A, which we have discussed in Raoult's law. PA equal to P naught A neta A, you know very well, and P naught A equal to PA naught equal to P naught A 1 minus neta B, since neta A plus neta B equal to 1 and is XA equal to 1 minus XB. So this value we write here, and after that PA P node A minus P node A XB.
So this equation may also written like this. P, see by this equation that PA equal to P node A 1 minus neta B. We can write here PA upon P node A equal to 1 minus neta B. Now it can be written like this: 1 minus PA upon P node A equal to neta B. Now solve it. P node A minus PA upon P node A equal to neta B. Finally, we see that P node A, that is vapor pressure of pure solvent, PA vapor pressure of solution. This is P node A minus PA. It means when solute is mixed in the solvent, then vapor pressure decreases. As a result, we can say that P node A minus PA equal to lowering in vapor pressure. So we can write here P node A minus PA equal to lowering in vapor pressure, and P node A minus PA upon P node A, that is relative lowering in vapor pressure. Relative lowering in vapor pressure is equal to neta B, and here neta B equal to mole fraction of solute, and that solute is non-volatile. The relative lowering on vapor pressure is just equal to the number of particles of the solute present in the solution. हम कह सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है? सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है. तो हम ये कह सकते हैं कि सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स यानी मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. अब तक हमने पढ़ा P नोड A माइनस पी ए अपॉन P node A equal to X neta B. Now we know that mole fraction equal to neta B equal to NB upon NA plus NB. We know, and you know that NB number of moles equal to W by M, that is given mass by molar mass. So we can write here neta B equal to WB by NB upon WA, NA के लिए, upon MA plus NB WB by MB. But for dilute solution, क्योंकि हमने देखा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज केवल और केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होती है, तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन WB and MB. It means this value is very less as compared to WA upon MA. So we can write here this value may be negligible. This value will be negligible. So we can write here neta B equal to WB upon MB into MA upon W. Right? This we put this value in this equation. So we can write here P node A equal to minus P A upon
P node A, that is WB dot MA upon NBWA, where WB equal to mass of solute which is non-volatile in nature. Yes, come on the numerical. What weight of solute, which molecular weight is 60, is required to dissolve in 180 gram of water to reduce the vapor pressure to 4/5 of pure water. तो देखिए, जब भी कोई न्यूमेरिकल हम करते हैं तो सबसे पहले जो न्यूमेरिकल में जो वैल्यू दी हुई है उसको एक साइड में लिखते हैं. यहाँ गिवन में यहाँ सबसे पहले दे रखा है अपने को मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, जिसको जो कि MB that is 60 gram and dissolve in 180 gram. 180 ग्राम यानी कि हम कह सकते हैं 180 ग्राम ऑफ वाटर यानी सोलवेंट. तो वी कैन राइट हियर WA equal to 180 gram. Now what weight हम क्या ज्ञात करना है अपने को, WB हमें ज्ञात करना है और वेपर प्रेशर यहाँ दे रखा है P नोड A, इसको मान लीजिए हम 1 मान लेते हैं या P नोड A इक्वल टू P नोड A या 1 मान सकते हैं. और P नोड A दे रखा है इसका 4/5, इट मीन्स 4/5 P नोड A. This value is given. Now molar mass of water, that is MA equal to वाटर का आप सभी जानते हैं 18 होता है. तो हम यहाँ जानते हैं अकॉर्डिंग टू वाटर टू रिड्यूस द वेपर प्रेशर, क्योंकि वेपर प्रेशर रिड्यूस हो रहा है इसलिए हम क्या कहेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के वाले फॉर्मूले से हम इसको सोल्व करेंगे. वी नो दैट P नोड A माइनस PA अपॉन P नोड A इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA. अब इसमें देखिए, जब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे तो P नोड A यहाँ सेम P नोड A माइनस PA दैट इज 4/5 P नोड A वैल्यू पुट कर दीजिए. P नोड A दैट इज P नोड A इक्वल टू WB हमें ज्ञात करना है WB इंटू MA की वैल्यू यहाँ 18 है. MB की वैल्यू यहाँ पर 16 ग्राम दी हुई है. एंड WA दैट इज 180 ग्राम. यहाँ ग्राम कर दीजिए. देन जो क्वांटिटी आ जाएगी वो सारा सोल्व करने पर यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा. तो इसमें जनरली जो भी आंसर आएगा दैट इज जब इसको सोल्व करते हैं तो वो आता है W120 ग्राम. तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल जनरली पूछ लिए जाते हैं जो कि 2 या 3 नंबर के एग्जाम में होते हैं.